नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आज आपको हम बता दें, अभी हम हैं बीटीगंज की धर्मशाला में, और बीटीगंज धर्मशाला में लगभग 101वीं जो रामलीला का महोत्सव है इस साल भी होने जा रहा है, क्योंकि कई जगह कोविड-19 के चलते रामलीला स्थगित हो गई है। और इस वर्ष जो रामलीला बीटीगंज की है उसको कोरोना के नियम कानून के तहत किया जा रहा है। आइए जानते हैं रामलीला समिति के जो पदाधिकारी हैं, वो फिलहाल हमारे साथ हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इनसे जानते हैं, महामंत्री हैं रामलीला समिति बीटीगंज के सौरभ जी की आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ पर निरीक्षण भी किया गया है। क्या क्या उनका कार्यक्रम किस तरह से रहेगा, जानकारी लेंगे। सौरभ जी, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 101वीं रामलीला महोत्सव शुरू होने जा रहा है, किस तरह से कोविड-19 में आप ये कार्य नियम शर्तों के साथ कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दूसरा ये है कि हमारे लिए एक चुनौती है। 6 दिन के अंदर ही हमें सारी रामलीला का आयोजन करना है। वृंदावन से बहुत ही सुंदर हमारे कलाकार आते हैं, वो कलाकार आएंगे। स्टेज का काम हमारा बाहर चल रहा है, पंडाल हमारा बन रहा है, और जो बैंड बाजों की व्यवस्था है, रथ की व्यवस्था है, घोड़ों की व्यवस्था है, झांकियों की व्यवस्था है, वो सब व्यवस्था हम कर चुके हैं। युद्ध स्तर पर हमारे कार्यक्रम हुआ है, उसकी परमिशन हमें एसडीएम महोदय से, डीएम महोदय से बड़ी अच्छी तरीके से मिली है। उन्होंने कहा है कि आप अपना कार्यक्रम कीजिए, 200-250 कुर्सी आप अपनी वहाँ पर लगा सकते हैं कार्यक्रम स्थल पर, और उसके अलावा जितनी आपके स्थल की क्षमता है उससे आधे आदमी वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। 200-250 कुर्सी लगेंगी, 200-250 आदमी खड़े रहेंगे, तो इतने में रामलीला बड़े अच्छे स्तर पर हो सकती है, हो जाएगी हमारी। सौरभ जी, हम देखते हैं कि रामलीला में जैसे ताड़का महोत्सव रहता है, अन्य कार्यक्रम रहते हैं विभिन्न दिनों में, उनमें भीड़ अधिक बढ़ जाती है, तो उसको लेकर आपको भीड़ को लेकर संभालने के लिए क्या किस तरह से आपके प्रबंध रहेगी? देखिए, उसको लेकर एक तो हमारे पास पुलिस की व्यवस्था पूरी रहेगी, दूसरा हमारी कोर कमेटी है, उसके अंदर भी हमारे 30-35-40 आदमी आएंगे, वो भी पूरी व्यवस्था में रहेंगे। 1 गज की दूरी का हम उसमें पालन करेंगे, लगभग 3 फुट 3.5 फुट का हम गैप बनाकर चलेंगे उसमें, और मास्क सैनिटाइजर सबके लिए रहेगा। टनल भी हम यहाँ पर लगाएंगे, स्क्रीनिंग की भी, स्कैनिंग की भी हम पूरी व्यवस्था यहाँ पर करके चलेंगे। तो अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशासन का साथ भी हमारे को पूरा मिल रहा है, प्रेस का साथ भी हमारे को पूरा मिल रहा है। रही बात भीड़ की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। सबको वो लगातार बोलते रहेंगे माइक से भी, और हम एक कार्ड भी छपवा रहे हैं, उस पर भी हमने लगातार कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके लिए लिख रखा है। तो इन सभी के तहत जो भी भीड़ होगी उसको नियंत्रित किया जाएगा। तो यानी कि 200 कुर्सियां आपने बैठने के लिए, जो हमारे दर्शक आएंगे आपकी रामलीला देखने के लिए, उनके लिए अपने व्यवस्था करिए 200 कुर्सियों की, जो प्रशासन की अनुमति मिली है उसी के तहत आप 200 कुर्सी लगाएंगे। बाकी जो हर वर्ष की तरह से सोफे वगैरह रखते थे, इस बार वो नहीं रहेंगी? जी, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासन ने ऐसा नहीं कहा है कि बिल्कुल ही आप 200 पर बिल्कुल ही सीमित कर दो। कभी 150 भी हो सकती हैं, कभी 250 भी हो सकती हैं। 10-20 सोफे लगते हैं उसमें। जो मुख्य अतिथि हमारे जो सहयोग बहुत अच्छे स्तर पर करते हैं, देखिए सहयोग के बगैर कभी रामलीला नहीं हो सकती, कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता। लाखों रुपए का इसके अंदर खर्चा आता है। अब की बार हमारा बहुत कम खर्चा बैठेगा, क्योंकि 4 दिन के अंदर हमारे को रामलीला करनी है, आधा खर्चा हमारा बैठेगा। लेकिन ऐसे ही हम ज़्यादा लोगों के पास चंदे के लिए भी नहीं जा सकते, तो हमने 100 लोग ही चिन्हित किए। हम 400 लोग हमारी इस रामलीला से जुड़े हुए थे, जो मेंबर थे, सबसे हम धन एकत्रित करते थे। लेकिन अब की बार हम 100 आदमियों के पास जाकर ही, जो हमारे मुख्य दानदाता हैं, उनसे दान एकत्रित करके इस रामलीला को भव्य बनाएंगे। आपका सहयोग हमारे को चाहिए, पूरा पुलिस प्रशासन का, प्रेस का। सर, एक जानकारी और लेंगे। सौरभ जी, ये बताइए कि इस साल जो रामलीला होने जा रही है, इसका कितना बजट रहेगा? क्योंकि बजट तो थोड़ा ज़्यादा या कम तो हर साल रहता है, इस बार कितना बजट है? देखिए, अमूमन पिछली बार लास्ट ईयर तो हमारा 100वां वर्ष था, बड़े धूमधाम से दिल्ली, आगरा और बॉम्बे के कलाकार उसके अंदर आए थे। बड़ा स्टेज बना था, पूरा रुड़की शहर भव्य रूप से सजाया गया था। शोभा यात्राएँ बहुत बड़ी निकली थी, तो शोभा यात्राओं में भी बहुत खर्चा होता है। तो वो सब खर्चा कम करके अब की बार हम बहुत कटौती कर रखी है हमने। लगभग 10-11 लाख रुपए के आसपास में हमारे अब की बार की रामलीला हो जाएगी। हमारे साथ एक समिति के दूसरे पदाधिकारी भी हैं, रणनीत जी, इनसे भी जान करते हैं। साहब, आपका दैनिक रुड़की बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी दीपक जी बहुत स्वागत। एक छोटी जानकारी लेंगे। जिस तरह से प्रशासन ने कहा है कि जो दर्शक आएंगे रामलीला देखने के लिए, उनकी बैठने की व्यवस्था, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, साथ में उनको मास्क, सैनिटाइजर, ये व्यवस्था कैसे आप पूरी कर पाएंगे, कैसे करें? ऐसा है ना सर, कुछ तो हमें प्रशासन और पुलिस का सहयोग, कुछ हमारे अपनी कोर कमेटी के, जैसे अभी सौरभ सिंघल जी ने बताया 35 से 40 लोग हैं, वे लोग भी अपना साथ रहेंगे। और देखो, ऐसा ना, सबसे बड़ी बात यह है, हम लड़ तो सकते नहीं किसी इस मामले में। जितनी प्रशासन ने जिम्मेदारी ली है, उससे ज़्यादा हम भी उससे बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बता दें कि रामलीला
जो बीटीगंज की है वो कोरोना काल में होने जा रही है 15 अक्टूबर से। आपको हम बता दें कि समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि इस वर्ष की जो रामलीला है वह प्रशासन की जो गाइडलाइंस उन्हें मिली है, नियम कानून के तहत ही वह रामलीला में आने वाले दर्शकों को पूरी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 200 कुर्सियाँ रहेंगी और जो इस साल की रामलीला है वो 10 लाख रुपए के बजट से होगी। रामलीला का मंच तैयार हो रहा है और फिलहाल हमारे साथ हैं समिति के प्रबंधक राकेश गर्ग, जो कि पार्षद भी हैं नगर निगम के। इनसे भी जानते हैं सर, ये जो तैयारी की जा रही है जी, ये कब तक पूरी कर ली जाएगी? ये तैयारी परसों 15 तारीख को हमारा उद्घाटन है। 15 तारीख से शाम से पहले ही तैयारी पूर्ण हो जाएगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन वगैरह के नियम है, जो कानून नियम मैडम ने बताए हैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा, वो पूरे कर लिए गए हैं? बिल्कुल पूरी तरह से किए जाएंगे। जितनी भी हमारी चेयर डलेंगी कम से कम 2-2, 3-3 फीट की दूरी पर डलेंगी। हम अपने पास मास्क भी रखेंगे, सैनिटाइजर भी रखेंगे। अपने 15-20 जो कमेटी के सदस्य हैं वो लगातार चारों तरफ हमारे पब्लिक के बीच में रहेंगे, उनको ये सब चीज़ करते रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से हर वर्ष की वजह राम जी की बारात निकलती थी, बागी उसमें घोड़े होते थे, रथ होते थे, उस प्रकार का कैसा रहेगा? उसमें जितने भी हमारे स्वरूप होते हैं, जैसे रामचंद्र जी, दशरथ जी, ये स्वरूप तो हमें बनाने पड़ेंगे। रथ रहेंगे 3-4। इसके अलावा हम लोग झांकियाँ जो होती थी उसमें हम थोड़ी सी कमी कर रहे हैं। जो बैंड हमारे बहुत ज़्यादा होते थे उसमें भी हम कुछ कमी करेंगे, उसका स्वरूप छोटा रहेगा। अच्छा, ये जो मंच तैयार किया जा रहा है, आप पीछे दिखा सकते हैं कि पीछे से मंच जो तैयार हो रहा है रामलीला मंच, कितना इसका मतलब कि जो है कितने स्क्वायर फीट में मंच तैयार हो रहा है? कितने स्क्वायर फुट में? ये लगभग 30 बाई 40 का एक मंच हमने बनाया है। पिछली बार हमने 16 साल था हमारा, हमने 60 फुट का मंच बनाया था। इस बार 30 फुट का बनाया। जो कलाकार आ रहे हैं रुड़की से ही हैं, कहीं बाहर से? कलाकार हम जो बुलाए हैं वृंदावन से लाए हैं। पूरी वृंदावन की टीम है। परसों 15 तारीख की सुबह ही वो सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। कितने बंदे आ रहे हैं? वो 25 बंदे आ रहे हैं कम से कम। उनकी रहने खाने की व्यवस्था भी आप? सब व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था भी है। उनको अलग अलग जगह दी जाएगी जहाँ से वो बना खा सके।